अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। कुकिंग विद खालिद में मैं हूं आपका मेज़बान खालिद सैफुल्ला। आज आपको एक यूनिवर्सल रेसिपी बताने जा रहे हैं कि बेकरियों वाले कैसे खस्ता करारे नमक पारे क्या क्या डालकर बनाते हैं। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 4 किलो मैदा अलग से ले लिया है। उस 4 किलो मैदा को गूंदने के लिए हमने एक बड़े कंटेनर में 2 लीटर रूम टेम्परेचर पे पानी ले लिया है। उस पानी के अंदर हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया हमने। नमक डालने के साथ साथ 4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा उसमें डाल दिया। 4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा के साथ ही हमने उसमें 6 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। ये 4 से 6 चम्मच बेकिंग पाउडर हमने डाल दिया। बेकिंग सोडा नहीं डालना, याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद उसके अंदर 1 किलो डालडा बनस्पति, कुकिंग ऑयल नहीं डालना, डालडा बनस्पति उसको पिघलाकर हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये आपके सामने पिघला हुआ डालडा इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। इसके बाद 4 किलो आटा जो हमने अलग से नाप के रखा था उसमें डाल के इसको गूंद रहे हैं। इसको नॉर्मल तरीके से गूंदना है जैसे घरों में रोटियों के लिए आटा गूंदा जाता है, लेकिन इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से गूंदने के बाद इसको कट एंड पेस्ट स्टाइल में 5 से 10 मिनट तक मज़ीद गूंदना है। सेंटर से इसको काट के गूंदे हुए आटे को ऊपर नीचे दोनों तरफ को रख के फिर से गूंदना है। ऐसे गूंदने से इसके अंदर एक स्ट्रेच, एक लोच पैदा हो जाता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। इससे अच्छी और खस्तगी इसमें अच्छाई और खस्तगी इसके अंदर आती है। जनाब, ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है। इसके पेड़े बनाए जा रहे हैं। ये कमर्शियल बेस्ड है, इसलिए इसके पेड़े हस्बे ज़रूरत हम बड़े बना रहे हैं। आप घरों में अपने हिसाब से, किचन के हिसाब से छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। तो यकीनन छोटे पेड़े ही आप लोग बनाएंगे। इसी तनासब से आप घर में रेसिपी इसी तरह हूबहू बन जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि इस डो को तैयार होने के बाद 20 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है। तो 20 मिनट के बाद हम इनको दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये पेड़े हम 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो जनाब ये लीजिए, 20 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। हमारी डो मुकम्मल बेलने के लिए तैयार हो गई है। इसको टिक्कियाँ बनाई जा रही हैं ताकि इसको बेलना आसान हो जाए। तो ये मुकम्मल पेड़े हमने टिक्कियों की शक्ल में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब इसको हम बेलेंगे अपने हिसाब से। कमर्शियल रेसिपी है, बड़े बेलने पे बेले जाएंगे। आप जैसे पहले बताया है कि अपने किचन की ज़रूरत के मुताबिक इसको बेलेंगे, छोटे पेड़े बनाएंगे। इसको मुकम्मल तौर पर ये देखिए नाज़रीन, इसको हमने ऐसे बेला है कि चारों तरफ से बिल्कुल बराबर है। ये कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं है, बल्कि एक ही इसकी सरफेस है। अब कटर या छुरी की मदद से इसको ऊपर से नीचे 90 के एंगल पर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चौड़े नमक पारे रखने हैं, कम चौड़ाई वाले रखने हैं, जिस साइज़ के रखने हैं उस साइज़ के नमक पारे हम काट लेंगे। ये ऊपर से नीचे 90 के एंगल पर इनको काटा जा रहा है। इसके बाद इसी कटर की मदद से हम इनको 60 के एंगल पर काटेंगे, तो हमारे नमक पारे मुकम्मल तौर पर फ्राई के लिए कट के तैयार हो जाएंगे। ये देखें जनाब, कितनी खुशशक्ल नमक पारे हमारे माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम एक पैन में ऑयल ले लिया हुआ है, गर्म हो चुका है, उसके अंदर इनको डालेंगे और डालने के साथ ही मुसलसल कफगीर हिलाते रहेंगे ताकि हमारे नमक पारे मुसलसल कफगीर हिलाने से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की तरफ जाएं। और ये देखें जनाब, पहले सफ़ेद थे, अब सफ़ेदी से कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन कलर की तरफ जा रहे हैं। और ये 1-1.5 मिनट के अंदर हमारे नमक पारे पककर मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। अब इनको एक बड़ी छलनी में हम निचोड़ लेंगे। तो गर्मा गर्म नमक पारे खुद भी खाएँ, मेहमानों को भी खिलाएँ, बच्चों को भी दें या इनको कमर्शियल करें। तो जनाब हमारी इस रेसिपी को ज़रूर आजमाइएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।